नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करेंगे कि लाडली की लड़ाई। दरअसल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने 350 करोड़ का मोजर बियर घोटाला किया है। 2400 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में भी कमलनाथ का नाम है। 600 करोड़ का इप्को घोटाला किया है। 25,000 करोड़ की कर्ज माफी का घोटाला कमलनाथ ने किया। अमित शाह ने कहा कि मुझे पता है कि कमलनाथ आने वाले नहीं हैं। भगवान न करे कमलनाथ आ गए तो किसानों को 12,000 मिलना भी बंद हो जाएंगे, लाडली बहना योजना भी बंद हो जाएगी। अमित शाह ने अपनी चुनावी सभाओं में 2003 के पहले मिल रही दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को भी याद करवाया। मध्य प्रदेश चुनाव में लाडली बहना योजना को लेकर लड़ाई चल रही है। एक तरफ कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है, कमलनाथ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। हालांकि कांग्रेस और कमलनाथ का कहना है कि ये वीडियो एडिट है और ये इसकी वास्तविकता नहीं, और देश न्यूज भी उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 हाई प्रोफाइल महिलाओं को त्याग कर, जो अपनी प्रोफाइल त्याग कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, उम्मीद दी थी कि कांग्रेस उन्हें चुनाव के मैदान में उतारेगी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया है। और अब लाडली बहना को लेकर के जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ चुनाव से बहुत पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए की राशि मध्य प्रदेश की प्रत्येक महिला को उनके खाते में दी जाएगी। पहले जब लाडली बहना योजना में 1,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसका 1250 रुपए किया गया, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी कह चुके हैं कि इस योजना को 3,000 रुपए तक किया जाएगा। और आप एक बात और बता दें कि जो कयास चल रहे थे कि आचार संहिता लग गई है, तो आचार संहिता के चलते क्या इस योजना की राशि मध्य प्रदेश की उन बहनों के खाते में जाएगी जो लाडली बहना योजना में पात्र हैं और जिनको राशि पहले मिल चुकी है। तो अब चुनाव आयोग की द्वारा भी यह नोटिस जारी किया जा चुका है कि यह राशि जारी की जाएगी, क्योंकि यह ऑनगोइंग स्कीम है, नई स्कीम नहीं है। ऑनगोइंग स्कीम का पैसा मिलेगा और इस 10 तारीख को मध्य प्रदेश की उन 1 करोड़ लगभग 35 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपए जाएंगे। अमित शाह ने निशाना साधा है कमलनाथ पर और कांग्रेस ने भी इस पर कटाक्ष किया है। शिवराज जी ने चालू की हुई 51 से ज्यादा गरीब कल्याण योजनाएं बंद की। मुझे मालूम है कमलनाथ आने वाले नहीं है, मगर भगवान न करे कमलनाथ आ गया तो लाडली बहना भी बंद हो जाएगी और किसानों को 12,000 रुपया मिलना भी बंद हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक ये लाडली योजना की बात करते हैं, हम तो हमने तो कर्नाटक में दिखाया और दे भी रहे हैं। ये तो घोषणा करते हैं, हम तो दे भी रहे हर जगह पे। तो हम महिलाओं का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। यहाँ तो महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ केसेस देखे जाए कि पिछले 18 साल में इनकी सरकार में। तो हम महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए हम उनको जो है इससे ज्यादा करेंगे जो हम अन्य राज्यों में कर रहे हैं। कांग्रेस जो अन्य राज्यों में अभी कर रही है उससे ज्यादा मध्य प्रदेश में करेगी, ये कांग्रेस का कहना है। और वहीं अमित शाह का कहना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को यदि कांग्रेस की सरकार आई तो बंद कर। ये एक डर की बात आ रही है कि ये डराया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अभी पैसा मिला, क्योंकि एक तरफ प्रॉमिस एक तरफ डिलीवरी है। अब इस प्रॉमिस और डिलीवरी के बीच जनता किस पर भरोसा करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव वैद्य जी, आपका भी देश न्यूज में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रशांत जी, कि जो अमित शाह कह रहे हैं कि यदि कमलनाथ की सरकार आई और कमलनाथ आ गए तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद करवा देंगे, इस पर आपकी टिप्पणी। और कमलनाथ का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कमलनाथ जी का, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना योजना हम बंद कर देंगे और मध्य प्रदेश की हर महिला को हम पैसा देंगे, ये इस तरह के, इन दोनों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। भाजपा आईटी सेल झूठ फरेब करने में नंबर 1 है। पूरे देश में माहौल अगर कोई खराब करता है तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल खराब करती है जी। ये एडिट करके बनाया गया वीडियो है, इसकी हमने जांच की शिकायत भी कर दी है चुनाव आयोग में। तो लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों पे एफआईआर भी जल्दी दर्ज हो जाएगी। और अमित शाह जी तो आपको पता ही है
कि गुजरात के तड़ी पार हैं, उनकी बात पे क्या भरोसा किया जाए? जो खुद ही सलाखों के अंदर रह चुका व्यक्ति हो वो क्या करेगा? तो माननीय कमलनाथ जी ने जो योजना चालू की है जी कि हम नारी सम्मान 1500 रुपए देंगे, आते ही से पहला हस्ताक्षर में पहले वो करूंगा जी नारी सम्मान पे, और पहले ही उसके बाद दूसरा हस्ताक्षर होगा उसी दिन सीधे शपथ के बाद, वो है हमारे कर्मचारी भाइयों की पेंशन बहाली का आदेश, जिस पे हमारे कर्मचारी भाई दुखी हैं, परेशान हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई ध्यान आता 18 साल तक नहीं रहा। 18 साल हुकूमत करने के बाद माननीय कमलनाथ साहब की जो बनाई नीति उसकी ये नकल कर रहे हैं। हाँ। इनको शर्म आना चाहिए। इनके अधिकार, इनके नेता, इनके विधायक प्रतिनिधि हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये इनका चरित्र है। ठीक है, ये घोटाले करने वाली नंबर 1 पार्टी है। ठीक है, मतलब ये जो आपका कहना है कि अमित शाह जो कह रहे हैं ये जनता को डराने का काम कर रहे हैं। हाँ, डराने का काम है उनका। ठीक है, प्रियंका जी अमित शाह जी जनता को डराने का काम कर रहे हैं और कमलनाथ जी तो महिलाओं के हितैषी हैं, और जिन महिलाओं के हमने अपने रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि 3 महिलाओं को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी, उन महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ने दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि अमित शाह जी जो है वो जनता को डराने का काम कर रहे हैं, आपकी टिप्पणी चाहता हूं प्रियंका जी इस विषय पर। आपको आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मुझे ब्रोकन हो रही है सब। जी, मुझे आपकी आवाज बराबर आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी और लोगों के बीच में जो वादे उन्होंने पूरे किए हैं उसके कारण उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी आज मैदान में है। हमने जो कहा वो हमने किया, यहाँ तक कि हमने महिलाओं के हित में आगे आकर के बहुत सारी योजनाएं भी लागू करी जो कभी हमने कह करके ये डंका पीट के चुनाव नहीं जीता। ठीक है, परंतु कांग्रेस की कथनी करने में अंतर अभी आपने कहा कि 3 महिलाएं इनके भरोसे पे अपनी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ करके आई और आज इन्होंने उन्हें किसी जगह का स्थान नहीं दिया। एनसीआर में बोलिए 8,000 मामले लंबित हैं जी, 8,000 मामले लंबित हैं भाई साहब। नहीं, मैंने आपके लिए कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने आपके लिए कोई गलत बात नहीं बोली। आप उस पर भी बोलिए, आप उस पर भी बोलिए, ठीक है, आप उस पर भी बोलिए। भाई साहब आप रंगदारी करने बैठे हो तो फिर रंगदारी ही कर लीजिए। हाँ, रंगदारी करने नहीं बैठे हम, रंगदारी आप लोग करते हैं। पीछे के दरवाजे से आपने हुकूमत छीनी हमारी 2018 में जनता की चुनी हुई सरकार पे, लोकतंत्र की हत्या की आपने। मैं इस डिबेट को छोड़ दूंगी, आप इन्हीं को। हाँ बिल्कुल, आप लोग अहंकारी हो। प्रियंका जी आपके पास, प्रियंका जी ठीक है, जो आप कह रही हैं प्रशांत जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, आपके पास वापस आऊंगा प्रशांत जी। प्रियंका जी अपनी बात जारी रखें, अपनी बात पूरी करें। ये डिबेट नहीं है कि बदतमीजी झेलने के लिए नहीं बैठे हम इनकी, ठीक है। ये प्रवक्ता जी कांग्रेस से बैठे, इनको तमीज सिखाइए पहले थोड़ी। आप अपनी बात जारी रखें, मैं प्रशांत जी के बाद वापस जाऊंगा बाद में। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं ये लोग हमारे दलित विरोधी बताते हैं और ये दलित के इतने ही हैं, तो जब बाबूलाल चंडेल ने एसआई माधवी साके को गालियां बकी थी, उन्हें ड्यूटी करने से रोका था, अभद्र शैली से उनके साथ बातें करी थी, आदिवासी के ऊपर खड़े होकर मैडम पेशाब की है, उस पर तो कुछ बताइए आप। सीधी के अंदर घटना हुई, हाँ, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पैर धुला रहे हैं, उसके पैर धुला रहे हैं। रिपोर्टेड होने 18 साल हुकूमत, आपने अत्याचार, आतंकवादी गुंडों को बढ़ावा दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने गुंडों को बढ़ावा दिया, आदिवासियों के साथ जुल्म किया आपने, खड़े होकर पेशाब कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि था, आपकी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि था वो, आपकी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि था, खड़े होकर एक आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब की। ये मध्य प्रदेश का पूरे देश में, विश्व में नाम खराब हुआ, पूरे विश्व मीडिया में छपा, पूरे विश्व मीडिया में छपा। देश का नाम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब करने वाले आप लोग हो। सीधी के अंदर आपने गुंडागिर्दी की है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं, सीबीआई की धमकी दे रहे हैं, ऐसे आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को परेशान कर रहे हैं आप लोग, आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को परेशान कर रहे हैं जिनको जनता ने चुना है, आप जनता के चुने हुए नुमाइंदों को परेशान कर रहे हैं। पीछे के दरवाजे से सरकार हथिया रहे हैं, अडानी अंबानी का उपयोग कर रहे हैं, अडानी अंबानी के पैसों से मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिराई। 35 करोड़ भ्रष्टाचार के कहां से आपने विधायकों को दिए, इस पर भी विचार रखिए। आपके मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जनक है भारतीय जनता पार्टी।
80 में जन्म हुआ इस पार्टी का। ठीक है प्रियंका जी, अभिषेक, प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, प्रशांत जी आपके पास भी आऊंगा, प्रियंका जी आपके पास वापस आता हूं। और भी मेहमान हमारे साथ हैं और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में, आपके पास आऊंगा। लेकिन अभी मैं संजीव जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां महिलाओं के हित की बात कही जा रही है, ये एक तरफ बात आ रही है लाडली बहना योजना को बंद कर दिया जाएगा, एक तरफ बात आ रही है कि नारी सम्मान योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। और ये इस पूरी लड़ाई के बीच में जो सामने बात आ रही है कि महिला मतदाता कहीं ना कहीं केंद्र में है और महिला मतदाताओं को साधने की जो कवायद की जा रही है, उस कवायद में राजनीतिक दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक दूसरे से एक कदम आगे बढ़ने की बात करें, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए और वो किस योजना के तहत महिला मतदाताओं के बीच जा रही है? ये देखिए, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो एकदम स्पष्ट है। हमने दिल्ली में और पंजाब में महिलाओं के लिए जो काम किया है वही कार्य हम मध्य प्रदेश में भी दोहराएंगे। दिल्ली में हमने महिलाओं के लिए जो है बस यात्रा फ्री की है, बिजली के बिल, शिक्षा वगैरह की व्यवस्था की है, महिला मार्शल की नियुक्ति की है। तो महिलाओं को लेकर के तो आम आदमी पार्टी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, देखिए मैं बात करूं, अगर कोई पार्टी सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए बात करती है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरफ उसका इशारा रहता है। आम आदमी पार्टी हर कॉमन मैन के लिए काम करेगी, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो परेशान। महिलाओं के लिए कुछ खास है आम आदमी पार्टी के पास? भाई महिलाओं के लिए जो भी खास हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया, वो सब कुछ हम मध्य प्रदेश में करेंगे। लेकिन हमने इस प्रकार की कोई लाडली लक्ष्मी, इस प्रकार की कोई स्कीम जो है हमने महिलाओं के लिए पेश नहीं की है। और जहां तक बात है कि महिलाओं के लिए, देखिए भारतीय डेमोक्रेसी अब मैच्योर हो गई है ना? और डेमोक्रेसी जितनी मैच्योर, उसके साथ साथ जनता भी मैच्योर हो गई है। और जनता जो है हमारे दिल्ली के कार्यों को देख रही है, देख रही है कि हमने दिल्ली में किस तरीके से जनता के हित में काम किया है। और दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि दिल्ली में हमारे चुने हुए नुमाइंदों को किस प्रकार रूलिंग पार्टी परेशान कर रही है, ईडी को माध्यम बना करके। तो जनता दोनों चीजें देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि एक तरफ ये पार्टी अच्छा काम कर रही है और दूसरी तरफ ये भी देख रही है कि अच्छा काम करने वालों को बेवजह जेल भी भेज। ठीक है, जनता एक तरफ ये देख रही है कि आपकी पार्टी अच्छा काम करे और आप ही की पार्टी के नेता और मंत्री जो हैं वो चल रहा है। क्योंकि एक मीम मैंने अभी आज ही कल में देखा है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगता है कि जिस तरह से नोटिस पर नोटिस आ रहा है, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो अगली कैबिनेट की बैठक जो है जेल में ही होगी। अभिषेक शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में लाडली बहना योजना, भारतीय जनता पार्टी इसे गेम चेंजर योजना मान रही है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, इसको लेकर के कांग्रेस ने खूब प्रचार प्रसार किया, महिलाओं के फॉर्म भरवाए और परासिया से इस योजना की शुरुआत की। आज अमित शाह इस बात को लेकर के जनता के बीच गए, उन्होंने जनता के बीच ये बात कही कि यदि कमलनाथ आए तो नारी सम्मान योजना बंद हो जाएगी, किसानों का 12,000 रुपए मिलना बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज आ रही है, ये नारी सम्मान योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से गेम चेंजर मान रही, तो आपको लग रहा है कि चुनाव में इन बातों का या इन योजनाओं का क्या इंपैक्ट होने वाला है? जी ना वाली कहानी अभी जो सामने प्रदेश में आ रही है, कोई ना कहीं वोटों को लुभाने के लिए ये वादे किए जाते हैं। परंतु मैं एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर हम जाएं शिवराज सरकार की योजनाओं पर, तो 2000 जैसे इनकी 3 के बाद जैसी सरकार आई तो लगातार जो है आप देखिए कि कन्या विवाह योजना, कन्या सुकन्या वृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और अब लाडली बहना योजना, और इसके बाद एक लाडली बहना आवास योजना भी वो लेके आ रहे हैं। देखिए कमलनाथ जी, ये जो है बंद हो जाएगी ऐसा नहीं है। 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही तो 15 महीने क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। क्योंकि जब तक समझते हैं अपने अनुसार अधिकारियों को और नेताओं को वो पोस्टिंग और सब चीज़ें होती हैं, तब तक तो समय निकल जाता है। 15 महीने में अगर हम देखें तो अभी विधानसभा में जो अभी क्वेश्चन हुए थे तो उसमें जानकारी कांग्रेस के लोगों ने ही मानी कि कितनी योजनाएं बंद की गई हैं, और भाजपा ने भी के विधायकों ने भी ये क्वेश्चंस जो है वहाँ क्वेश्चन दायर किए गए थे, जिसमें साफ था वनांचल योजना करके थी, कोई बंद नहीं की गई। वित्तीय विभाग का आरोप था, वित्तीय विभाग की एक कंप्लेंट थी उसमें कि इसमें पैसा नहीं है इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको किया जाए, नहीं रोका गया। मेधावी योजना थी, वो भी शिवराज सरकार के समय में थी, जो कमलनाथ की सरकार में कुछ योजनाएं मेधावी छात्र योजना के तहत दी गई थी। तो ये कहना तो नहीं मान सकते 15 महीने में हम कैसे आंकलन कर लें कि कोई सरकार आई और 15 महीने में। हाँ, आप देखिए कि एक योजना और थी वंदे भारत की मंत्रालय में जो है वो, और इसका बहुत हुआ था प्रचार कि वो कमलनाथ सरकार आई और वंदे भारत, वंदे मातरम राष्ट्रगान जो है गीत वो बंद हो गया और फिर उसको एक नए रूप में जो है वो चालू कर दिया गया था। तो
देखिए जहाँ चीज़ें हमको वोटर्स को लुभाने वाली चीज़ें होंगी। मैं अभिषेक शर्मा जी एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा उस विषय में। जैसे योजनाओं की बात आई सदन में, जब सत्ता परिवर्तन हो गया 2020 में, तो उसके बाद में कांग्रेस के विधायकों ने प्रश्न लगाया और एक प्रश्न पूछा गया, तो तत्कालीन कृषि मंत्री कमल पटेल ने सदन में ये बात कही कि कांग्रेस की सरकार के समय 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे 26 लाख नकली प्रमाण पत्र बंटवाए हैं। मतलब वो आंकड़ा झूठा हो गया फिर? देखिए यही तो विरोधाभास है जी। अगर हम अदर स्टेट में देखें जी, तो छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी हुआ। हाँ। और अभी फिर से उन्होंने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम फिर से आएंगे और कर्ज माफी करेंगे। जी बिल्कुल। पहला चीज। दूसरी चीज अगर आप देखें तो हाँ, कांग्रेस के साथ एक माइनस पॉइंट जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। और जब तक वो प्रोसेस हो रही थी कि इतने में सरकार गिर गई। जी बिल्कुल। नो डाउट। देखिए जो भी है निष्पक्ष होकर हम बात करेंगे। हाँ। तो इसमें जब ये चीजें होती हैं तो आपको समय तो देना होगा। हाँ। अब जब समय नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या जो भी पार्टी हो, कोई भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती। जी। लाडली लक्ष्मी योजना जो है सॉरी ये जो लाडली बहना योजना है, ये देखिए बहुत बड़ा, जब जनवरी में शिवराज जी ने इसकी घोषणा करी तब तक नारी सम्मान के कुछ फॉर्म भरे जा चुके थे और जैसे ही लगा तो 1000 से शुरुआत हुई और अब 1250 पर मामला अटक गया है और अभी बोल रहे हैं कि हम 3000 तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर विरोधाभास ये है कि क्या शिवराज सरकार रिपीट होती है तो फिर से ये कंटिन्यू होगा या कुछ समय बाद ब्रेक हो जाएगा, या कमलनाथ आते हैं तो 1500 के साथ साथ 500 रुपए का सिलेंडर कैसे दे पाएंगे, क्योंकि वित्तीय हालत बहुत गंभीर है। आरबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। हाँ। फिर से कर्ज लेने की बातें हो रही हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश के ऊपर, राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीजें कहीं ना कहीं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी यही जो बात अभी अभिषेक जी ने कही कि हाँ ठीक है 1250 रुपए सरकार वर्तमान में दे रही है, आप 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की आपने बात कही, 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात कही, 200 यूनिट हाफ करने की बात कही। मध्य प्रदेश में 3,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है और अभी भी जैसा कि देखा कि पिछले दिनों भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में जब, क्योंकि पिछली बार भी एक चीज देखी थी 2018 में जब कुछ योजनाओं की बात आई तो कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि अभी खजाना खाली मिला है और मामा खजाना खाली करके गए हैं, इसलिए अभी हम कुछ योजनाओं को बंद करेंगे, कुछ योजनाओं को बाद में चालू करेंगे। तो यदि इस समय इस बार जनता आशीर्वाद देती है, जनता आपके साथ जाती है, तो इस बार भी ये एक्सक्यूज तो नहीं होगा कांग्रेस के पास कि खजाना खाली मिला है इसलिए हम 500 का सिलेंडर नहीं दे पाएंगे या 1500 बहनों को नहीं दे पाएंगे। सूरज भाई बिल्कुल कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री साहब जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ। कि कुछ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जो फर्जी खबर चलाती है। हाँ। सोशल मीडिया पे। जी। माननीय कमलनाथ जी विजन वाले नेता है। हाँ। 40-45 साल का राजनीतिक इतिहास है उनका। हाँ। वो आपने देखा होगा, इतने लंबा इतिहास किसी का, इतना सीनियर नेता देश के अंदर कोई भी नहीं है। उतने बड़े नेता है वो जो उन्होंने विजन दिया है, वो बता दिया है कि मैं पेंशन बहाली करूंगा तो करूंगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा तो दूंगा, 1500 रुपए नारी सम्मान दूंगा तो दूंगा। ये माननीय कमलनाथ जी का वचन है, उसको करके दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कमरे में बैठ के ज्ञान पेलते हैं, झूठी वाई लूटते हैं, पीछे के दरवाजे से सरकार चुनी हुई 2018 की सरकार। क्या आवश्यकता थी जब जनता ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया था मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस की सरकार को गिराने की आपको आवश्यकता क्या पड़ी थी? आप देश में डाका डाल रहे हैं, सरकारें डाका डालने सीख रहे हो आप लोग, अडानी अंबानी के पैसों से ईडी का डर दिखा रहे हो। अरे मध्य प्रदेश में 2023 में सूपड़ा साफ होने वाला है, जीत के नहीं आओगे आप लोग। आपके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आपको चुनाव उतारना पड़ा, आपको कैलाश विजयवर्गीय को उतारना पड़ा, प्रहलाद पटेल को उतारना पड़ा, सबका सूपड़ा साफ हो रहा है, 1 नंबर से चुनाव हार रहे हैं। आप जाकर थोड़ा वहां जाइए तो देखिए क्या स्थिति है, आप नरसिंहपुर जाके देखिए क्या स्थिति है। प्रहलाद पटेल अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने खुद बोला अपने कार्यकर्ताओं से कि मुझे कहाँ फंसा के रख दिया, मैंने जीवन में कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, मुझे विधानसभा लड़वा दिया। आप वहां जाइए, नरसिंहपुर की स्थिति देखिए, इंदौर क्रमांक 1 में जाइए, आपके कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज जो ठीक है प्रशांत जी वापस आ रहा हूँ। प्रियंका जी आप जो बात कह रही हैं, प्रियंका जी आप ही के पास आ रहा हूँ। एक बात यहाँ जो बात आ रही है कि जैसे हमने कहा कि खजाना खाली वाली बात, क्योंकि अभी जब ये जो लाडली बहना योजना शुरू की गई
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर सभा में एक बात कहते नजर आ रहे थे कि बहनों, तुम्हारे भाई के पास अभी पैसा नहीं है, पैसे की व्यवस्था कर लेंगे, मैं व्यवस्था में लगा हूं, व्यवस्था हो जाएगी तो और पैसा बढ़ाऊंगा। अब जब यदि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को मतदाता आशीर्वाद देते हैं तो फिर यही चीजें आएंगी। फिर यदि कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कहेगा कि ये जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शुरू की थी, अब मैं हूं, ये स्थिति देखी जाएगी। या वही मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर ये कि बहनों मैं पैसे की व्यवस्था में लगा हूं, पैसा हो जाएगा तो मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, आगे राशि जारी को। ऐसी कुछ स्थिति तो नहीं आने वाली है मध्य प्रदेश की बहनों के साथ? देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा कि मैं इस आंकड़े को बढ़ाते 3,000 रुपए तक लेके जाऊंगा। जैसी जैसी व्यवस्था होती जाएगी वैसे वैसे अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्पष्ट शब्द थे। जैसा कि उन्होंने 1,000 रुपए से शुरू किया, अब 1,250 तक लाए, और वो हर भाषण में कहते हैं कि इसको 15,000, फिर 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, 3,000 तक इसको इस तरीके से क्रम में बढ़ाया जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, आज जिस हिसाब से महिलाओं के हाथ में स्वावलंबन के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं और वो आत्मनिर्भर जिस तरह से हो रही है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब उन्होंने अपनी समाज में हिस्सेदारी, भागीदारी आज हर बढ़ा। और इसके उन्होंने जिस हिसाब से रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी कम की है महिलाओं की, तो आज उनकी संपत्ति में भी उनका भागीदारी पहले की अपेक्षा बढ़ चुकी है। शिक्षा का स्तर ड्रॉप उसके बाद में माननीय शिवराज जी को तो हटाया जा रहा है बिल्कुल जल्दी। उनके तो लाले पड़े हुए हैं, उनके नाम पे तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे, आपके पास तो नेता ही नहीं बचा है। प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको विधानसभा लड़वा देते हैं आप मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़वा देते हैं, उन्हीं के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। शिवराज जी का तो पता नहीं है। आपके पास मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं है नेता का। हमारा चेहरा क्लियर है, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब बनेंगे। चेहरे पे चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी, आपके पास तो नेता ही नहीं है। आपको मोदी जी को ले आए दिल्ली से, आप मोदी जी को दिल्ली से ले आए, मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। क्या मोदी जी यहाँ पे शपथ लेंगे क्या? आप ये बताइए जनता को। जनता पूछ रही है, जब आपके पास नेता ही नहीं है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? कुछ नहीं किया। अरे आपने पूरे प्रदेश का बंटाधार कर दिया, बर्बाद कर दिया। ट्रेनिंग घोटाला, डंपर घोटाला, पटवारी घोटाला। ठीक है प्रशांत जी, आपकी पार्टी। प्रशांत जी वापस आता हूँ आपके पास। प्रदेश को लुटाया आपने। ठीक है प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है। ठीक है प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है। जो आज बात कही गई, अमित शाह कह रहे हैं कि कमलनाथ ने इतने घोटाले किए, कमलनाथ ने 24,000 करोड़ का ये घोटाला है, 600 करोड़ का ये घोटाला, इतने घोटालों की आज जनता को जानकारी दी है। इन घोटालों में कमलनाथ का नाम था। तो मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से यदि 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में 10 साल होने जा रहे हैं। तो इन घोटालों में कमलनाथ का नाम है, तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, जो घोटाले इन्होंने किए हैं, इतनी सफाई करते हैं, हमेशा इनके घोटाले उजागर होते हैं और उनको कहीं ना कहीं आप देखिए। प्रशांत जी आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, गलत बात बोलेंगे हम थोड़ी सुनने बैठे हैं। भाषा की करीब गलत बात सुनने नहीं बैठे हैं। मर्यादा हमें सब मालूम है बेटा, बहुत मर्यादा जानते हैं। 18 साल से विपक्ष में बैठे हुए हम लोग, मर्यादा में हमें मर्यादा आती है। हमारी सरकार को आपने गिराया है, मर्यादा बांट हमको सिखा रहा हो आप लोग। लोकतंत्र की हत्या करने वाले पीछे के दरवाजे से मध्य प्रदेश की जनता, आजकल जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की हुकूमत बनाई थी। आप सारा पाठ पढ़ा रहे हो। पटवारी घोटाले बोलिए आप, पटवारी घोटाले में ठीक प्रशांत आपने पटवारी घोटाला हुआ था। ठीक है संजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। जी ठीक है प्रशांत जी, प्रियंका जी, प्रशांत जी और भी मेहमान हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। और मेरा जो सवाल है कि वास्तव में ये जो चीजें देखी जा रही है मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, आपने कहा कि जो दिल्ली का मॉडल है हम यहाँ लागू करेंगे, पंजाब में जो महिलाओं को सुविधा मिल रही है वो मध्य प्रदेश में भी देंगे, लेकिन वो आप तब देंगे जब आप सरकार में आएंगे। आपने तो प्रत्याशी पूरे नहीं उतारे मध्य प्रदेश में। कहा गया था कि 230 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, 66 प्रत्याशी मैदान में है आम आदमी पार्टी के। नहीं, देखिए, हम लोगों का क्लियर मकसद था जी कि हमारा प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए, हाँ, कम्युनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले हमें पूरे प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, हम आधे को उतारे, लेकिन प्रत्याशी हम अच्छे उतारेंगे। संजीव जी, ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं सारे?
बिल्कुल साहब, मध्य प्रदेश की जनता बहुत ईमानदार है। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर जिन्होंने शासन किया वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। हाँ। अभी हमारे गुरुजी सुना रहे थे, जी। कांग्रेस प्रवक्ता पटवारी घोटाला कितना जी। बड़ा घोटाला है। व्यापक घोटाले तो घोटाले का बात है, जिसकी था आज तक ये नहीं कि घोटाला कैसे हुआ, कब किया, किसने किया, और जो 50 लोग जो बलि चढ़ गए घोटाले के नाम पर, वो आज तक रहस्य है। हाँ। तो जनता तो ईमानदार है, लेकिन जनता के ऊपर शासन करने वाले हुक्मरान भी तो ईमानदार होना चाहिए। तो आपको जनता में से कोई प्रत्याशी नहीं मिला, मतलब गठबंधन जी करती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस, जी प्रियंका जी, और देश में अपने आप को ईमानदार कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बना। ठीक है, आ रहा हूं प्रियंका जी वापस आपका। संजीव जी, आप अपनी बात रखें कि ये जो आपने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, दिल्ली मॉडल लागू कैसे करेंगे, पंजाब मॉडल लागू कैसे करेंगे मध्य प्रदेश में, या फिर यदि हंग असेंबली की स्थिति आती है तो उस समय आप किंग मेकर की भूमिका में आने वाले तो नहीं है कहीं? बिल्कुल साहब, किंग मेकर की भूमिका में तो आएंगे तो। अच्छा, उनका गठबंधन भी है, निश्चित ही किंग मेकर की भूमिका में आएंगे जी। और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होगी विधानसभा चुनाव में जी। इस बात का आप लिख के रख सकते हैं। चलिए ठीक है, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी गेम चेंजर होगी, लेकिन वो जो चीजें कही जा रही थी कि यहाँ ये होगा या हम ये देंगे जनता को, हम ये मॉडल लागू करेंगे, वो बातें कहीं ना कहीं इस समय हाशिए पर नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, हम योजनाओं की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रॉमिस है, एक तरफ डिलीवरी है। मध्य प्रदेश की, जैसा कि हम अपनी पहले की भी कुछ चर्चाओं में इस बात को लेकर के चर्चाएं हुई हैं कि मध्य प्रदेश का मतदाता इस समय मौन है, और मध्य प्रदेश के मतदाता का जो मौन है, उस मौन का जो रहस्य है, और मौन उस रहस्य की जो भाषा है, वो भाषा कोई पढ़ नहीं पा रहा है। ना तो प्रत्याशी पढ़ पा रहे हैं, ना पार्टियां पढ़ पा रही हैं, ना राजनीतिक विश्लेषक ही उसकी पूरी परिभाषा निकाल पा रहे हैं कि उसको किन शब्दों में परिभाषित करें। तो ये जो चीजें हैं, हम प्रॉमिस और डिलीवरी को लेकर के, ये मतदाता का मौन क्या कह रहा है? सूरज जी, देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस सीधी टक्कर रही है जी, है ना, और बाकी सब जितने भी समीकरण रहे हैं वो सिर्फ हेल्पिंग रहे हैं, और उनका यूज़ भी हेल्पिंग हैंड्स की तरह किया गया है, जैसे कि बसपा है, सपा है। अब चूंकि इस बार आप अपना जोर लगा रही है, देखिए, सबसे पहले अगर हम पुरानी चीज़ों में देखी जाएं, दिल्ली के मॉडल को अगर देखें तो शीला दीक्षित जी के बाद जैसे ही केजरीवाल जी आए तो धीरे धीरे फ्री बीज यानी कि वही बांटने वाली बातें हुई, और लोगों ने आरोप लगाए आप पार्टी के ऊपर कि भाई ये तो कुछ भी मुफ्त बांट रहे हैं, सब कुछ है। अभी रिसेंटली उन्होंने महिलाओं को लिए भी फ्री में दे दिया, और महिलाएं फ्री में टिकट करी, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो गरीब तबके हैं, जिनको योजनाओं के बारे में नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम, और जो अपना एक आर्थिक स्तर को उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु आरोप लगते रहे सबसे पहले आप पार्टी पे कि जब से ये आप पार्टी आई है दिल्ली में, और इसने हर चीज़ मुफ्त 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 करते रहे। अब उसके बाद जैसे ही योजनाएं कांग्रेस और भाजपा ने करी तो अभी थोड़ा सा मौन बना हुआ है, क्योंकि देखिए, जहां भी हम कैश बांटने वाली बात करें, अब लाडली बहना योजना क्या है, सिंपल सा फंडा है कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 जो भी वाटेवर हैं वो डाल दिए जाएंगे। हाँ। तो ये कैश वाली बात हो गई। जहां पर आपको घर में बैठकर अगर आप मुफ्त में देंगे तो ऑब्वियसली दिक्कतें होंगी, आदमी काम पर नहीं जाएगा। हाँ। इसका ड्रॉबैक आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा, और निश्चित तौर से मिलेगा। और ये सिंपल सा फंडा है कि हर व्यक्ति को के जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, अगर जो भी व्यक्ति है, हम ये नहीं कहते कि हम मतलब गरीब है तो उसको कुछ नहीं दें। हाँ। देखिए, ये एक मैटर अलग है। हाँ। परंतु अगर हमको भी उन्नति करनी है, अगर मैं भी अगर काम पर नहीं जाऊंगा, हाँ। और मुझे अगर मेरे अकाउंट में बस हर महीने डलते रहेंगे, हाँ। तो मैं फिर काम करने के लिए, घर से निकलने के लिए सोचूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो सबसे पहले हमको कि इन योजनाओं का कहाँ तक है। आज तो चलो हमने ले ली ये योजनाएं, हाँ। आज आपने कर दी, पर क्या आज 1,000 रुपए से आदमी संतुष्ट होगा? नहीं। क्या होगा। 2,000 से संतुष्ट होगा? नहीं। 1,500 से संतुष्ट होगा? आवश्यकता तो कांग्रेस की अनंत है, नारी बढ़ती सम्मान जाएगी। योजना 1,500 भी बेकार है जी। और मामा की 1,250 भी अभी बेकार जी, है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ ये चुनावी मुद्दे हैं। हाँ। और आप चुनावी मुद्दे में जितना वोटर्स को प्रभावित कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें डाउन तो हैं। देखिए, अब कांटे की टक्कर तो है। हाँ। पहले जो आप और अपन सूरज जी बैठे हुए थे, जी, पहले अपन आकलन कर रहे थे कि नहीं यार, कांग्रेस हो सकता है इस बार जोर मारेगी। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु आज क्या पोजीशन है? हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज समतुल्य आके खड़ी हो गई है। समतुल्य। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये फ्रीबीज तो चलेगा, लोक लुभावने वादे चलेंगे, जी।
बट ये है कि अब जनता को थोड़ा सा समझना होगा। हाँ। और हमको चीज़ों को एनालिसिस करना होगा, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने भी आके वहाँ चंबल में अभी बोला कि हम बिजली पानी सब फ्री कर जी देंगे। बिल्कुल, जी बिल्कुल, है ना, और वो अच्छा स्पीच दिया उन्होंने। एवन वो तो जी हाँ, बेचारे डरते रहे कहीं उनका ना क्योंकि कहीं। अभी जो आम आदमी पार्टी हाँ। जो है विंध्य पर और चंबल पर ही ज्यादा फोकस जी, कर रही है। और आप ये देखिए छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखें कि उनका घोषणा पत्र था वो कांग्रेस ने ले लिया। हाँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 रुपए जी किलो हाँ। गोबर, तो जी, चलो जी, ठीक है, गोबर मिल रहा है कहीं ना कहीं, वो हाँ। कहीं ना कहीं गाय की सेवा तो करके बिल्कुल कम सही से है। कम उनको आवारा के पशुओं की तरह छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ। गाँव में क्या होता है कि जैसे ही दूध देना गाय ने अगर बंद कर दिया तो उसको छोड़ तो दिया उसको जाता है। छोड़ देते हैं, और वो बेचारी भटकती रहती है, उसको कोई केयर करने हाँ। वाला नहीं होता। अब तो कम से कम ये रहेगा कि चलो गोबर खरीदा जाएगा तो उसको गोबर घर है। पर रखा तो जाएगा। देखिए ये भी मास्टर स्ट्रोक है कमलनाथ जी का। हाँ, सही कह जो रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में 2 रुपए गोबर का, अभी मैं कुछ गाँव में, जी। सूरज जी आप भी गए होंगे, जी, मैं जी, भी जी, गया बिल्कुल। अभी, जी। तो गाँव में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं दिखा यार, ये 2 रुपए मिल रहे हैं गोबर के। हाँ, तो वो गेम हालांकि चेंजर छत्तीसगढ़ तो में ये देखो, योजना लागू है ये। हाँ छत्तीसगढ़ में लागू, और जी। काफी अप्रिशिएट हुआ। हाँ, नरवा हाँ। गुरवा करके उन्होंने जी, एक बिल्कुल, योजनाएं जी। लागू करी, गौठान लागू किया, तो गौठान उसका योजना, एक बिल्कुल, प्रभाव हाँ। ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। जी। तो पर वो फ्रीबीज नहीं कह सकते। हाँ, उनको वो फ्रीबीज इसलिए नहीं कह सकते कि वो डायरेक्ट देखिए कैश वो नहीं दे गिव रहे एंड हैं टेक है कि कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें पर जो लाडली लक्ष्मी है, नारी जी। सम्मान है, इसमें तो आप सीधे दे रहे हो महिलाएं, मतलब आपको हाँ, हमने बस हालांकि महिलाओं इसमें के एक नाम चीज- से या पुरुषों के नाम से आपने सीधे उनको 1000 रुपए 2000 उसमें एक रुपए। चीज जरूर है कि हालांकि पहले जो कहा जा रहा था कि इस योजना को चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में राशि जारी नहीं होगी, लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि ये अरे वाह। योजना जो है ये ऑन गोइंग स्कीम है, तो इसके पैसे नहीं रुकेंगे और इस महीने की 10 तारीख को भी महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे और चुनाव आयोग ने इसकी परमिशन दे दिया। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम करना होगा। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, प्रियंका दुबे जी, संजीव वैद्य जी, अभिषेक शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं लाडली बहना योजना को लेकर, कहा जा रहा है कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा है कि हालांकि विषय बातें और भी थी, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जो संबोधन है महिलाओं को लेकर उन्होंने जो कहा था, कमलनाथ जी ने जो संबोधन दिया था, उन संबोधन पे भी बातें थी, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब देखना है कि ये महिला मतदाता पर जो फोकस किया जा रहा है, ये जो केंद्र बनाया जा रहा है महिला मतदाताओं को, ये कितनी गेम चेंजर साबित होती हैं और ये प्रॉमिस पर भरोसा करती हैं या फिर डिलीवरी में, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।